हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अर्जुमंद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए बगैर टच किए अपने मोबाइल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर आते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा EVAFACIAL। ये देखिए मेरे ऊपर मैंने फेशियल माउस है, इसका पूरा नाम है EVA फेशियल माउस। तो मैं इसके ऊपर आके क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये एप्लीकेशन ऑन हो गया। आपने देख लेना कि नाम आप सही से लिखेंगे तो यही आ जाएगा और मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को अपने फेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं बगैर टच किए। और आप बस आप अपने फेस की मूवमेंट से अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका मेरा ख्याल प्रो वर्जन भी है, लेकिन जितने भी प्रो वर्जन होते हैं वो पेड में होते हैं। चलें जब तक ये हो रहा है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। मैं आपको सारा मेथड बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है और कैसे आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है, अब ये इंस्टॉल हो रही है। और अब मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब वो सबसे पहले मुझे कह रहा है कि आपने जाके इसकी एक्सेसिबिलिटी को आपने ऑन करना है। एक्सेसिबिलिटी आपकी कोई भी अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो अगर वो ऐसी है कोई, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हुई होती है। तो आप जाके अपनी सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में देखिए, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है, उसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे जाके हमने इसे ऑन कर लेना होता है। यहाँ से मैं इसे ओके करूँगा तो यहाँ मेरे पास इसकी एक्सेसिबिलिटी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब वो इसका स्कोप वगैरह बता रहा है और मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वो कह रहा है, अब उसने शुरू में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने इसे यूज़ कैसे करना है, तो हम वो सारा कुछ इसमें समझ लेंगे। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। वो बता रहा है एमुलेटर दैट मूव पॉइंटर एंड मूव योर हेड। कहता है आप जब अपना सर को मूव करेंगे, सर को हिलाएंगे, तो उसके साथ एक पॉइंटर जो स्क्रीन के ऊपर आएगा वो भी मूव होगा, ठीक है। और अब वो कह रहा है मोस्ट कीबोर्ड डू नॉट वर्क ऑन टू EVA। ये बता रहा है कि कुछ कीबोर्ड होते हैं वो इसके ऊपर नहीं वर्क करते। ओपन सेटिंग लैंग्वेज इनपुट। अब वो कह रहा है कि आप अपना अगर कीबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये कीबोर्ड की सेटिंग को मैं तो कहता हूँ आप रहने ही दें अभी, क्योंकि ये लैंग्वेज आ गई और कीबोर्ड, बल्कि आप कीबोर्ड की सेटिंग को भी रहने ही दें। आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लें तो ये भी आपका वहाँ पे इजीली इस्तेमाल हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट करता हूँ। कीबोर्ड नॉट कॉन्फ़िगर्ड, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। और अब वो देखें, वो कह रहा है, अब वो मेरे फेस को डिटेक्ट कर रहा है और अब ये कर देगा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है फेस को डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो उसने कह दिया कि फेस आपका डिटेक्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। अब देखें, ये मैं अपने फेस को हिला रहा हूँ, ये देखें मैं जैसे जैसे अपने फेस को हिला रहा हूँ ये पॉइंटर भी हिल रहा है, मैं कोई टच नहीं कर रहा स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप अपने यहाँ से पॉइंटर की स्पीड को करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो आप यहाँ से अप डाउन के ज़रिए, अब वो जैसे मैं इधर 10 कर देता हूँ, ये देखें ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली के ऊपर नीचे, उसकी भी मैं अगर स्पीड को तेज़ करता हूँ, ये देखें ये तेज़ मूव कर रहा है। तो आप इसे अगर तेज़ ना भी करें, आप इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, मतलब जो इसका पहले से था 8 और 8 का, तो तब भी हम इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखें टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द पॉइंटर सेटिंग के, अगर आपने दोबारा से इसकी कुछ करना हो तो आप इसकी सेटिंग को जाके वहाँ से कर सकते हैं, तो तब भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट कर ही जाना है। और वो कहता है अगर आपने बैकवर्ड जाना है, ये देखें एक मिनट, इधर मैं नेक्स्ट करूँगा, बिफोर
अगर आपने किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करना है ना, तो आपको उधर उसके ऊपर आके, ठीक है, तो इसके ऊपर आके थोड़ी देर तक हम अपने सर को रोकेंगे तो उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। तो मैं इधर से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। वो स्क्रॉल कॉन्टेक्ट्स कह रहा है कि आप जैसे मेन्यू बार होता है उसके अंदर आपने इधर उधर जाना होता है, तो उसके लिए जो उसने स्क्रॉल बटन दिए हुए हैं हम इसे भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वही बता रहा है कि आपने आगे पीछे जाने का ये कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आके अगर यहाँ पे भी आके इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये कुछ बता रहा है कि एलिमिनेशंस है कि एंड्रॉइड रजिस्ट्रेशन सम फीचर आर नॉट करंटली अवेलेबल येट, कि कुछ फीचर जिसमें ऐसे हैं जैसे होम का, डेल का, इधर कर्सर वगैरह, ये जो इसमें पूरा आ रहा है, ये कीबोर्ड इसके अंदर ये अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। और अब वो बता रहा है कि ये आपकी कीज़ जो है किस लिए इस्तेमाल होंगी। ये सबसे पहली बैक है, फिर होम है, फिर रिसेंट ऐप्स वाला, फिर ओपन नोटिफिकेशन बार, कीबोर्ड ऑन करना है, टॉगल पॉइंटर कॉन्टेक्ट्स, और अगर आपने अपने जो आपका माउस जो पॉइंटर आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, अगर आपने उससे वो करना है रेस्ट करना यानी कि उसे स्टॉप करना है, तो वो भी आप यहाँ से ये जो तीसरा ऑप्शन है लास्ट वाला है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से नेक्स्ट करूँगा। और अगर आपने इसे पॉज करना है तो ये देखें, मैं स्क्रीन को नीचे लूँगा, ये जो यहाँ पे लिखा रहा है ईवी ऑफिशियल माउस, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पॉज हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई पॉइंटर नहीं आएगा, फिर हमें अपने हाथ से क्लिक करके चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर लूँगा और एक्सेसिबिलिटी को हम पहले ही चूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ से फिनिश कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ मेरे पास मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ उधर वो क्लिक कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर मैं होम के ऊपर आके क्लिक करूँ, ये हम होम के ऊपर आ गए। अगर मैं यहाँ से अपनी रिसेंट ऐप्स खोलनी हो, एक मिनट, ये देखें, अगर मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आ गया, ये आपको शुरू में जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं आपको यूज़ करने में ज़रा मुश्किल तो होती है, लेकिन आप यूज़ कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैं अगर रिसेंट ऐप्स को अपनी बंद करना है, मैं इसी कट के ऊपर बटन के ऊपर आके करूँगा तो मेरी जितनी भी रिसेंट ऐप्स है वो सारी बंद हो जाएंगी। मैं अपनी ऐप्स खोलना चाहता हूँ, मैं अपनी ऐप्स के अंदर आ जाऊँगा और इसी तरह मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। ये देखें जहाँ जहाँ मैं अपना लेके जा रहा हूँ वहाँ जल्दी, अगर मैं यहाँ पे अपना कीबोर्ड कोई चीज़ टाइप करना चाहता हूँ अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले जाकर उसे करना होगा। तो इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसके बारे में कुछ जानना हो तो वो आपने कैसे करना है। एक मिनट, ये देखें, अभी मैं इसको रेस्ट में ले आया हूँ और अब दोबारा से हम इसकी रेस्ट को ऑफ करेंगे, बल्कि रेस्ट में इसे रहने देते हैं। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि कैसे खोलनी है। यहाँ पे मैं ऐप्स के अंदर आऊँगा और जाके मैं सेटिंग के ऊपर जाऊँगा और जाके एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में से इसकी अगर हमने कुछ समझना हो इसके बारे में तो हम यहाँ से आके इसकी, ये देखें, ये ऊपर आ रहा है मेरे पास सेटिंग्स का ऑप्शन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने इसकी सेटिंग करनी है तो मैं वो यहाँ से इसकी ईजिली सेटिंग कर सकता हूँ। अगर वो कह रहा है कि आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि पॉइंटर की अगर आपने स्पीड को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल स्पीड से कर सकते हैं, वर्टिकल स्पीड से करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंटर की एक्सीलरेशन को बढ़ाना है यानी कि इसकी वही स्पीड ही हो गई एक किस्म की, देखें अभी तो ऐसे हो रहा है, अगर मैं इसको 1 पे कर दूँ, देखें अब स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे 2 या 3 पे कर देते हैं, चलिए हम 4 पे करते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ से। देखें अभी कितनी फास्टली मूव कर रहा है, लेकिन अगर इतना भी नहीं, हम इसे 3 पे रख लेते हैं, ज़रा सही रहेगा। मोशन स्मूथिंग के आपका ये कितनी स्मूथली मूव करेगा, ये अड़ के जो चल रहा है आपका, अगर आप ये ज़्यादा कर देंगे, 4 पे कर दिया मैंने, अब ये देखें ये बहुत स्मूथली मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने इकट्ठे क्लिक जो एक ही चीज़ को डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे कंसेक्टिव क्लिक है, अगर मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर लूँगा तो ये एक ही चीज़ को तेज़ी से बार बार सिलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। ये देखें बार बार तेज़ी से कर रहा है ना, तो वो यही चीज़ है। अभी रेस्ट में तो मैं इसे यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अब कहता है कि आपका डॉक मेन्यू पोजीशन है कि आपका ये जो साइड के ऊपर ये मेन्यू आ रहा है आपने इसकी पोजीशन क्या सेट करनी है। ये अभी इधर लेफ़्ट के ऊपर है, लेफ़्ट साइड पे है, और अगर मैंने इसे राइट पे करना है, ये देखें ये राइट के ऊपर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे बॉटम पे करना है, ये देखें नीचे आ गया, और अगर मैं टॉप पे करना है तो वो टॉप के ऊपर आ गया, अभी वो ऊपर ही है, अभी दिख नहीं रहा सही से।
कि मैं इसे बॉटम पे कर लिया अगर, और यहाँ से हम इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेस साइज़ ये देखें अभी नॉर्मल पे है, अगर आपने लार्ज करना है देखें लार्ज हो गया। अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहे होंगे सारा कुछ, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ से इसे दोबारा रेस्ट मोड के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और अगर आपने दोबारा से इसे इसको स्मॉल करना है तो स्मॉल हो जाएगा, लेकिन ये आप नॉर्मल या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज अगर आपने करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपके मेन्यूज़ छुप रहे हैं, तो आपके लिए जो अच्छा है वो लार्ज ही है, तो आप लार्ज ही रख लेगा। और अगर कह रहा है डिटेक्शन सेटिंग है, डिसेबल EVA फेस नॉट डिटेक्ट, कहता है अगर आपका कोई चेहरा या कुछ भी ऊपर ना आ रहा हो तो आप क्या उसे बंद करना चाहते हैं, कितने मिनट बाद बंद करना चाहते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट या 10 सेकंड बाद आपका जो फेस डिटेक्शन है खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये और अगर आप ये जो मेन्यू है अगर आप इसे नीचे करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से आके ये देखें ये अब हाइड हो गया। तो इसी तरह आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने फेस के इस्तेमाल से आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह नई नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।